नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज देखिए हम लोग आ गए हैं बिहार बोर्ड 10th मैथ लेसन 2 बहुपद पढ़ने के लिए। और आज हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे वीडियो जो बन रहा है वो पार्ट 3 का वीडियो है। और आज हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं बताइए। प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 2.2। और देखिए इसमें आज हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आप लोगों के पास ये वाली किताब है, आप लोग अपने पास ये वाली किताब रखेंगे, है ना। यही वाली किताब बिहार बोर्ड की ये एनसीईआरटी बुक जो है, इसी किताब से हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसमें जो है प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब आपके पास कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जो द्विघात बहुपद है और उसका क्या निकालना है, शून्यक। उसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। और फिर शून्यक निकालने के बाद शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सात्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो अगर आप लोग अगर आप लोग द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकाला जाता है, इस पर मैंने एक वीडियो पहले से ही बना रखा है। इसके पिछले वीडियो में आप लोग जाकर के देख सकते हैं इसी चैनल पे, द्विघात बहुपद का शून्यक हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा और आसानी से वहाँ पे मैंने समझाया है कि कैसे बनाया जाता है। चलिए आज हम लोग यहाँ पे शुरू क्या करने वाले हैं, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 1 इसका निकालना है शून्यक। और शून्यक निकालने के बाद फिर जांच भी करना है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध कैसे हैं, क्या सत्य है कि नहीं है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखो शून्यक निकालने के लिए ये द्विघात बहुपद है। देख लो यहाँ पे पावर कितना है, 2। घात कितनी है बताइए, 2। तो पावर यहाँ पे 2 है, तो इसका शून्यक निकालना है। और शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बताइए, बराबर 0 लगाना होगा। क्या लगाना होगा, बराबर 0। अब देखिए कैसे शून्यक निकाला जाता है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए कैसे शून्यक निकाला जाता है। आप लोग सभी बच्चे ध्यान से देखिए। द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए यहाँ पर जो है उसको वैसे ही लिख दो, x का स्क्वायर। यहाँ पे जो है उसको वैसे ही लिख दो, -8 बराबर कितना, 0। और आप लोगों को ये भी बताया गया था, पिछले वीडियो में बताया हूँ मैं, आप लोग जाकर के वहाँ पे देखेंगे। देखिए क्या बताया गया था कि आप फर्स्ट और लास्ट को क्या करो, गुना। तो फर्स्ट में क्या है बताइए, x स्क्वायर, और लास्ट में क्या है बताइए, -8। ये दोनों को कर दीजिए गुना। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर और -8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8x का स्क्वायर। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, आप लोगों को फिर ये भी बताया था कि ये जो आ जाए उसको अपने दिमाग में रख लीजिएगा, इसको रफ कॉपी में आप लोग रफ कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसी 2 को तोड़ना है, इसी 2 को तोड़ना है यहाँ 2 भागों में कि गुना करे तो कितना आ जाए, -8x स्क्वायर। कितना आ जाए, -8x स्क्वायर। और यहाँ पे इस चिन्ह को ध्यान में रखिएगा। देखिए बाबू इस चिन्ह को घटाने पर, क्या करने पर बाबू, घटाने पर कितना बचे, -2। कितना बचे, -2x। कितना बचे, -2x। ध्यान से सुनिए, ये जैसा है उसको वैसा ही लिख लीजिए, ये जैसा है उसको वैसा ही लिख लीजिए। और बीच वाले को तोड़ना है, बीच वाले को 2 भागों में इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करे तो -8x स्क्वायर आ जाए। और यहाँ देखिए चिन्ह क्या है, ये वाला चिन्ह ध्यान रखिएगा, घटाने पर क्या बचे, -2 बचे। तो पता नहीं चल पा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए बाबू इस 8 का क्या कर लीजिए, गुणनखंड। 2 से कितने बार में, देखो एक संख्या 2 मिल गई और दूसरी संख्या 4 मिल गई। यही 2 और 4 है जिसको गुना करने पर क्या आएगा बताओ, 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। लेकिन 8 क्या चीज में लाना है, माइनस में। तो ये दोनों में से कोई एक क्या चीज में रहेगा बताइए, माइनस में रहेगा, या तो 2 या तो 4। ठीक है। अब देखो घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर क्या आना चाहिए, 2, -2। तो यदि हम 4 में 2 घटाते हैं तो कितना आता है, 2। और 2 क्या चीज में आ रहा है, प्लस में। अच्छा हम घटा क्यों रहे, क्योंकि यहाँ जो चिन्ह है वही करेंगे। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो 2 संख्या जो आई है उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो जो 2 संख्या आई है उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ माइनस है तो ये 2 और 4 को घटा दो, तो 4 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, +2। लेकिन हमको +2 लाना है क्या, नहीं लाना है। क्या लाना है, -2 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 में से 4 को घटाएंगे। तो 2 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -2। और 2 को -4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8। अब यहाँ x रहेगा, यहाँ x रहेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखिए, हमें क्या मिल गया, हमें 2 संख्या मिल गई। क्या मिल गई, 2 संख्या क्या मिल गई, +2x। क्या मिल गई, +2x और -4x। कैसे, क्योंकि 2 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, -2। और देखो यहाँ प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो
माइनस 2 चौक कितना हो जाएगा 8, और x को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो कि अभी हम यहाँ पे लाए थे। ठीक है, तो यही वाला यहाँ पे ऐसा चलेगा ये। अब देखो क्या होगा, ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन। चलो क्या कॉमन होगा यहाँ पे, x। दोनों में देखो क्या कॉमन होगा, दोनों जगह x है तो x कॉमन। एक x बाहर हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, एक x यहाँ बाहर हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, +2। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन होगा, माइनस है तो क्या रखेंगे, माइनस। 4 यहाँ भी है और 4 8 में भी छुपा हुआ है, 4 दूनी 8 मतलब 4 है, तो 4 कॉमन कर लो। और 4 जैसे ही कॉमन होगा क्या लिखोगे आप लोग बताओ। कॉमन जो चीज होता है उसी से हम आगे क्या लगाते हैं, भागा लगाते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ क्या है, -4x डिवाइड कर दो -4 से, माइनस माइनस खत्म, 4 4 खत्म, क्या बचेगा, x लिख दिया। फिर देखो यहाँ -8 है, इसी से डिवाइड मतलब डिवाइड कर दो -4 से, माइनस माइनस खत्म 2, यानी कि माइनस माइनस खत्म हो गया यानी प्लस बन गया, तो यहाँ प्लस कितना आ जाएगा 2, है ना 2, और बराबर क्या बताओ 0। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखें तो आप जाकर के देखें, ठीक है, कैसे शून्यक निकाला जाता है, मैंने अच्छे से बनाया है और बताया भी है। चलिए अब देखो क्या होगा, ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा बताओ, x + 2 एक बार लिखेंगे और एक बार किसको लिख देंगे बताओ, x - 4 बराबर कितना 0। देखो ये 0 किसके बराबर कर देंगे, इसके भी बराबर, और ये 0 इसके भी बराबर कर देंगे। तो x + 2 बराबर 0 या x - 4 बराबर 0। देखो हमें शून्यक निकालना है तो 2 इधर क्या चीज में, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। देखिए पहला शून्यक निकल गया कितना, -2, हल्ला नहीं करना, और 4 यहाँ क्या चीज में, माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। देखिए हमारे पास दूसरा शून्यक भी आ गया क्या, 4। क्वेश्चन कह रहा था द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमारा शून्यक ज्ञात हो गया है, लेकिन और भी कुछ कह रहा है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की क्या कीजिए, साध्यता की जांच कीजिए। अगला आगे का काम क्या करना है, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, आगे का काम क्या करना है, थोड़ा सा काम है। जब भी आपको बोला जाए शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की साध्यता की जांच करें, आप लोगों को क्या शून्यक पता चला कैसे निकला सो। अब देखो क्या करेंगे, अब बाबू जब भी आपको बोले ना शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की साध्यता की जांच करें, तो देखो शून्यक क्या निकला है, क्या निकला है बताओ। तो अब करेंगे, देखो क्या, शून्यकों का एक बार आप निकाल लेना योगफल, क्या निकाल लेना। तो बाबू शून्यक हमारा क्या क्या आया है, -2 और 4, -2 और 4। तो -2 और 4 आया है, और हमको क्या देखो यहाँ पे लिख लेना है तुमको, शून्यांकों का या शून्यकों का योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है, जो भी शून्यक निकला है दोनों को जोड़ दो। योगफल का मतलब क्या, शून्यक क्या निकला है हमारा, -2 और 4। शून्यक तो यही होता है, चर का ही मान होता है क्या शून्यक, और चर का मान एक बार -2 निकला, एक बार क्या निकला है 4, तो जोड़ दो दोनों को। योगफल बोल रहे हैं तो जोड़ दो, -2 + 4। देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी 4 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 2। एक बार हमने जो शून्यक निकला उसका सहारा लिया, और एक बार किसका सहारा लेंगे पता है, फॉर्मूला का। किसका सहारा लेंगे, तो शून्यकों के योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लिखाए हैं अल्फा प्लस बीटा। नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो जाकर के देखें आप लोग। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला -b/a। क्या हो जाएगा बताओ, -b/a। और थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बाबू देखो ये जो यहाँ जो वैल्यू होता है इसको a कहते हैं, यहाँ जो वैल्यू होता है उसको क्या कहते हैं b, और यहाँ जो होता है वो क्या कहते हैं c। द्विघात बहुपद में देखो इसको क्या कहेंगे, a का मान बता दो कितना, x के बगल में कुछ नहीं तो 1, कितना 1। देखो द्विघात बहुपद का क्या होता है, ax² + bx + c, यही ना होता है स्वरूप। तो देखो x² के बगल में जो रहता है उसको क्या कहते हैं a, तो x² के बगल में यहाँ कुछ नहीं तो कितना है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। x के बगल में जो रहेगा उसको क्या कहेंगे b, तो x के बगल में क्या है -2, है ना, और यहाँ पे c का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, -8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी बच्चे ध्यान से सुनो, द्विघात बहुपद में a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा -2, और c बराबर कितना हो जाएगा -8। चलिए अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ गया माइनस, और b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना -2। एक माइनस पहले से है और एक माइनस और आ गया -2 बटा a का वैल्यू कितना 1। चलो देखो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, कितना बचेगा 2 बटा 1। 1 से 2 को भागा करो कितना आ जाएगा 2। देखो बाबू यहाँ पे शून्यकों का जब हमने योगफल किया, शून्यक निकाल के जब दोनों शून्यक को हम लोग
यहाँ पे जोड़ दिए योगफल के तो कितना आया 2। और जब फॉर्मूला से इसको शून्यक का योगफल निकाले तो भी कितना आया 2। मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पे जांच अभी हो गया, योगफल दोनों सेम आया, एक फॉर्मूला से और एक शून्यक निकाल के जोड़े। तो पुनः देखो तुम लोग पुनः क्या करोगे, फिर क्या करोगे, शून्यकों का गुणनफल, योगफल और गुणनफल करना है। गुणनफल शून्यक क्या क्या है बताओ, -2 और क्या है 4, और दोनों को क्या कर देंगे गुणनफल, गुना कर देंगे। तो 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा -8। और एक बार याद रखना, अर्थात, अर्थात का मतलब होता है उसी चीज को हम लिख रहे हैं, गुणनफल को ही लिख रहे हैं, है ना, अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल को क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं कि नहीं। एक शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक क्या बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है C/A, लिखवाए हैं फॉर्मूला, आप लोगों को बोला भी गया था कि अच्छे से याद करके आना, C/A। और C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू कितना है -8 बटा A का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ पे 1 से 8 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा -8। मतलब जब हमने एक बार शून्यक से गुणनफल किया तो -8 आया, और जब एक बार फॉर्मूला से गुणनफल किया तो कितना आया -8। इस प्रकार से पता चलता है कि शून्यक अगर हम निकाल के योग करते हैं तो और फॉर्मूला से लगाते हैं तो दोनों बराबर आ रहा है। यहाँ भी देखो, एक बार शून्य गुना करते हैं तो भी और एक बार फॉर्मूला लगाते हैं तो भी दोनों आपस में क्या आता है बराबर। अतः इस प्रकार तुम्हारा शून्यकों का, शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सात्यता की क्या हो गई, जांच हो गई। क्या हो गई, जांच। तो इतना करना है। अतः क्या लिखोगे, ये करने के बाद शून्यांकों एवं गुणांकों, शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सात्यता की जांच हो गई, हो गई। बस इतना आपको लिखना है। ये पहला क्वेश्चन का ये आंसर है। देखो ये आपको करना है, एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम लोग इस पर दूसरे क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन में भी क्या करना है हमें, ये एक बहुपद है, क्या है बोलो, देखो ये जो है अचर है और ये s क्या है बताओ, चर है। और इस प्रकार से ये एक बहुपद बन गया, और इस बहुपद का सबसे पहले हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, और फिर शून्यक निकालने के बाद हमें क्या करना है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सात्यता की जांच करनी है। तो चलिए हम लोग इसका शून्यक निकालने से पहले क्या करेंगे, बराबर 0 लगाएंगे। अब देखो आप लोगों को क्या बताया गया था कि द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट और लास्ट को क्या कर लो, गुना। तो फर्स्ट में कितना है 4s का स्क्वायर, आप ऐसे मत दे देना, ऐसे दे दोगे तो ये लगेगा 45 जैसा, 45 जैसा, है ना। s थोड़ा नीचे देना, 4 और s नीचे देना, ठीक है। तो इस तरह से ये 4s है। तो ध्यान से रखो, इसको ध्यान से देखो, फर्स्ट और लास्ट को गुना करो। तो फर्स्ट में कितना है 4s स्क्वायर यानी 4s स्क्वायर, और गुना कर दो कितना से 1 से, तो ये कितना हो गया 4s स्क्वायर। इसको अपने दिमाग में भी रखो। अब देखो ये जो है उसको यहाँ पे लिख दो 4s स्क्वायर, और यहाँ जो है उसको यहाँ लिख दो +1 बराबर कितना 0। अब इसी 4 को देखो बीच वाले में जो भी रहे इसको 2 भागों में तोड़ दो। तो 2 भागों में इस प्रकार तोड़ो कि गुना करें तो कितना आ जाए 4। क्या चीज में, प्लस में। क्या चीज में बताओ, प्लस में। और जोड़ने पर क्या करने पर बाबू मेरे, जोड़ने पर क्या आ जाए -4। क्या आ जाए -4। तो क्या कैसे क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 4 है ना, इसी 4 का गुणनखंड कर दो 2 से, कितने बार में 2 बार। मतलब एक संख्या 2 और दूसरी भी संख्या कितनी आई 2। मतलब 2 ऐसी संख्या है जिसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 आना चाहिए। गुना करने पर कितना आना चाहिए 4। जो लास्ट में तुम गुना करके लाए हो वो देखो 4s स्क्वायर यानी 4 आना चाहिए 4, ठीक है। अब देखो और फिर क्या है यहाँ प्लस, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, अच्छा जोड़ने पर माइनस आना चाहिए। तो जोड़ने पर माइनस कैसे आएगा, दोनों को क्या चीज में रखना होगा, दोनों को माइनस में रखेंगे तभी माइनस माइनस क्या होगा जुटेगा। तो याद रखना जब भी जोड़ने पर माइनस लाना हो तो दोनों जगह क्या रख दो माइनस। इस प्रकार से हमें एक संख्या 2 मिल गई और दूसरी संख्या भी हमें क्या मिल गई 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे -2s और फिर से -2s। देखो यहाँ ऐसे तो ऐसे लिखेंगे 2s। समझ में आ रही है बात ये। तो 2 संख्या मिल गई हमें 2s और 2s, ठीक है। अब देखो अब पीछे से ऐसे देखो अब ये दोनों में यहाँ 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, अब ये दोनों में और ये दोनों में देखो आपको कॉमन लेना है। तो आपको देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन होगा, देखो यहाँ 4, यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 2 है, दोनों में 2 है, 4 में भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। s यहाँ 2 ठो, s यहाँ 1 ठो, तो 1 तो s कॉमन हो जाएगा।
तो यहाँ क्या बचेगा बताओ? 4 से एक ठो 2 बाहर हो गया, तो एक ठो 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। यहाँ 2s था तो एक s क्या हो गया? तो कितना बचेगा? एक s बचेगा। अब देखो 2 भी बाहर, s भी, तो यहाँ क्या बचेगा? -1। यहाँ माइनस है तो माइनस और 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ देखो क्या कॉमन होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है क्या? यहाँ s है, यहाँ s है क्या? नहीं। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो दोनों जगह एक रहता है, एक कॉमन कर लेना है। यहाँ माइनस है, आप लोगों को यहाँ क्या लिख लेना है? -1 और 1 कॉमन हो गया। तो बाबू जो चीज कॉमन होता है उसी से हम इसको क्या लगा देते हैं? भागा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? भागा। तो 1 से इसको भागा लगा दो, -2s को भागा लगाओ, -1 से माइनस माइनस कट गया, 1 से कितने बार में? 2s बार में। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2s। फिर 1 से इसी को भागा लगाओ, +1 को भागा लगाओ -1 से, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 1 से 1 कट गया, कितने बार में? बराबर कितना? 0। अब देखो क्या होगा, ये दोनों सेम हो गया तो क्या लिखेंगे? 2s - 1 और एक बार किसको लिख देंगे? 2s - 1। एक बार इसको और इसको, बराबर कितना? 0। अब देखो ये 0 दोनों को दे देंगे, 2s - 1 बराबर क्या? 0, या 2s - 1 बराबर क्या? 0। अब क्या कर देंगे, एक इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और 2 इधर गुना में, s के साथ क्या चीज में है? गुना में, उधर जाएगा तो बटा में, यानी s का वैल्यू कितना निकल गया? 1/2। ऐसे ही यहाँ पे 2s, एक इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस में, और 2 उधर जाएगा तो बताओ 1/2। तो इस प्रकार से 1/2 है ना। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया। अब बताओ यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? 4। a का वैल्यू कोई बता सकते हो मुझे? a का वैल्यू 4, b का वैल्यू बताओ, -2 और c का वैल्यू बताओ। 8। कितना? 8। ये कहीं भी लिख सकते हो आप, जहाँ जगह मिले आप लोग लिख लेना इसको थोड़ा सा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, शून्य तो निकल गया, अब थोड़ा सा जांच भी करना है। तो जांच कैसे होगा? सभी बच्चे ध्यान से देखो, जांच कैसे होगा। देखो अब शून्यकों का क्या करेंगे? योगफल। तो शून्यक हमारा क्या निकला है? 1/2, और फिर से क्या निकला है? 1/2। तो दोनों को जोड़ दो, 1/2 और 1/2 लेकर के जोड़ दो। योगफल बोल रहा है तो दोनों शून्य को जोड़ दो, तो 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1/2 अपने आप में कितना है? आधा। ये भी कितना है? आधा। आधा और आधा मिलकर कितना हो जाएगा? और अगर समझ में ना आए तो 2 और 2 का क्या ले लेना है? एलसीएम। 2 से 2 कितने बार में? 1 को 1 से गुना करो 1। 2 से 2 कितने बार में? 1 बार में। 1 को 1 से गुना करो 1। 1 और 1 कितना? 2/2 कट गया, 1 कितना आ गया? 1। चलिए अब अर्थात अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला से, फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो देखिए यहाँ माइनस, और b का वैल्यू बताइए। 4। b का वैल्यू -4, तो यहाँ ले लो -4 बटा a का वैल्यू बताओ। a का वैल्यू 4। एक बार फॉर्मूला से, एक बार शून्यक से, माइनस 4/, कट गया, कितना आ गया? देखो जब हमने शून्यक से योगफल किया तो कितना आया, और जब फॉर्मूला से योगफल किया तो कितना आया? 1। दोनों में क्या आ गया? 1। अब शून्यकों का पुनः शून्यकों का क्या करेंगे? गुणनफल। तो गुना कर दो, 1/2 शून्यक क्या है? 1/2, और फिर से शून्यक क्या है? 1/2। दोनों को क्या कर दो? गुना। तो गुना करो, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। गुना का नियम तो यही है, ऊपर ऊपर गुना। 1 को 1 से गुना करो, 1 2 दूनी कितना आ गया? अब फॉर्मूला से लगा दो, अर्थात शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं उसको, और c/a उसका फॉर्मूला होता है। c कितना है देख लीजिए, c कितना है? 1, और a कितना है? 4। तो 1/4। देखो ये दोनों बराबर आया, सेम आया। और हम फिर लिख देंगे, अतः शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सात्यता की क्या हो गई? जांच हो गई। तो ऐसे आपको बनाना है। चलिए एक बार देख लीजिए। देखो अब तीसरा क्वेश्चन, आप लोग सभी बच्चे ध्यान से देखो, आपकी स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन है। चलिए अब देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है बताओ? द्विघात बहुपद। क्या है बताओ? द्विघात बहुपद। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये क्या द्विघात बहुपद का सही ऑर्डर है? क्या सही रूप में द्विघात बहुपद दिया हुआ है? द्विघात बहुपद का सही रूप क्या होता है? ax² प्लस bx और प्लस क्या? c। मतलब नहीं समझे, थोड़ा और अच्छे से समझाइए। द्विघात बहुपद में जो सबसे पहला टर्म होता है वो क्या होता है? x² पहले रहेगा, और उसके बाद क्या रहेगा? x, और बाद में क्या रहेगा? c का वैल्यू। तो देखो तो यहाँ पे x² तो पहले है, लेकिन बीच में x है क्या? यहाँ बीच में x रहता है। द्विघात बहुपद का जो सही क्रम होता है वो क्या होता है? पहले x², फिर x, और फिर x नहीं। देखो तो यहाँ पे क्या सही क्रम है? x कहाँ चला गया? देखो 6x², इसके बाद क्या रहना चाहिए था?
इसको रहना चाहिए था, लेकिन ये लास्ट में चला गया, तो इसको बीच में ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं? तो कैसे क्या करेंगे बताइए आप लोग? 6x² माइनस 7x और -3, ये 3 को लास्ट में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि जो द्विघात बहुपद का सही क्रम होता है वो ये होता है। देखो ये आप लोगों को लिखवाए हैं, और ये सही क्रम में नहीं दिया हुआ था, इसलिए इसको सही क्रम में हम लोग एडजस्ट कर लिए। अब इसका शून्यक निकालना है, तो क्या ले लेंगे? बराबर 0। क्या ले लेंगे बच्चा? बराबर 0। चलो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, लास्ट और फर्स्ट को, फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे? गुना। तो फर्स्ट में कितना है? 6x² और लास्ट में कितना है? -3, तो 6 तिया कितना हो जाएगा? -18x²। यही हो जाएगा ना? इसको अभी अपने पास अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये जो है वही लिख दो 6x² और यहाँ पे कितना है? -3। फर्स्ट में जो है उसको वैसे ही लिख दीजिए, लास्ट में जो है उसको वैसे ही लिख दीजिए, और बराबर कितना लिख दीजिए? 0। हमें शून्यक निकालना है, इसीलिए हम बराबर 0 लेते हैं, ठीक है। चलो अब इसी 7 को 2 भागों में तोड़ना है। 7 को 2 भागों में इस प्रकार तोड़ो कि गुना करे तो देखो कितना आ जाए। देखो 6 तिया 18 आ जाए। कितना आ जाए? मतलब इस 7 को 2 भागों में इस प्रकार तोड़ो कि जो संख्या 2 टूटेगी उसको गुना करने पर कितना आ जाएगा? -18। कितना आ जाए? और देखो यहाँ चिन्ह क्या है? माइनस। घटाएंगे, घटाने पर कितना बचे? -7। तो क्या करें? इसी 18 का गुणनखंड करो 2 से। कितने बार? 9 बार में। कितने बार में? तो 2 संख्या मिल गई हमको। एक संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है? 9। तो देखो बाबू 2 को जब हम 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। लेकिन क्या चीज में आएगा? बोलो ना, माइनस में। मतलब या तो 2 माइनस में होगा या तो दोनों में से कोई एक क्या चीज में होगा? माइनस में होगा। क्या चीज में होगा? चलो अब आगे देखते हैं। घटाने पर क्या आना चाहिए? -7। तो यही दोनों में से घटा दो और घटा के 7 लाओ, लेकिन 7 क्या चीज में आना चाहिए? 7 क्या चीज में आना चाहिए? बाबू अगर तुम 9 में से 2 घटाते हो तो क्या बचता है? +7। क्या बचेगा? तो 2 में से अगर तुम 9 को घटाते हो तो क्या बचता है? -7। मतलब देखो यही 2 संख्या होगा। 2 क्या चीज में होगा और 9 क्या चीज में होगा? माइनस में। मतलब 2 क्या चीज में लेंगे? प्लस में। 2x और 9x को क्या चीज में लेंगे? माइनस में। देखो प्लस और माइनस माइनस होता है। 9 में से 2 घटेगा तो क्या बच जाएगा? 7। हल्ला नहीं। और देखो यहाँ 2 नमा क्या हो जाएगा? 2 नमा 18। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा? x²। क्या होगा? x²। इस प्रकार से 2 और 9 पता चल रहा है तुम लोगों को कुछ? अब देखो ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में दो में कॉमन कर लेंगे। बताओ इसमें क्या कॉमन होगा? यहाँ देखो 6 में 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन। यहाँ x डॉट हो, यहाँ x, एक x कॉमन। क्या बचेगा? अच्छा कॉमन जब करते हैं तो इसी को इससे भागा लगाते हैं और जो बचता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो 6x x² है यानी x केट हो 2 और 2 से भागा लगाते हैं। तो 2 तिया 6x क्या बचा? 3x प्लस बाबू हाँ क्या बचेगा? इसको इससे भागा लगा दो, पता चल जाएगा क्या बचेगा। कितना? 1। यानी यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? 1। समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। अब ये दोनों में क्या कॉमन होगा? यहाँ पे माइनस हो तो माइनस डाल दो। 3 9 में भी है और 3 यहाँ भी है, तो दोनों जगह 3 है तो 3 कॉमन। 3 से इसको भागा लगा दो। -9x लिखो और 3 से भागा लगा दो। माइनस माइनस कट गया। 3 से 9 3 बार में कितना बच गया? 3x। और कितना बच गया? हाँ कैसे? +1। क्योंकि 3 से -3 को भागा लगाओ। माइनस माइनस प्लस हो गया 3 एक बार, यानी प्लस कितना? 1 बराबर 0। चलो अब देखो दोनों में से सेम जो है उसको एक साथ कर लेते हैं। 3x प्लस क्या? 1। और एक बार किसको लिख लेंगे? अच्छा ये कैसे होता है थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करो। बाबू देखो ये माइनस है। क्या है बाबू? और माइनस के इधर ये पूरा पहला पद और माइनस के उधर ये पूरा दूसरा पद। अब देखो ये दोनों में क्या चीजें मिल रही है? जो चीजें मिल रही है उसको कॉमन कर लेंगे। तो 3x + 1 यहाँ भी है और 3x + 1 दोनों जगह है ना, तो 3x + 1 को हम क्या कर लेते हैं? कॉमन। क्या कर लेते हैं? और ये हो गया बाहर, तो क्या बचा यहाँ? 2x। और ये हो गया क्या? बाहर, तो क्या बचा? -3। यही करते हैं हम। इसलिए बोलते हैं कि दोनों सेम है, तो एक बार इसको लिख दो और एक बार किसको लिख दो? 2x - 3 बराबर कितना? 0। अब ये 0 इसके भी बराबर कर दो, ये 0 इसके भी बराबर कर दो। चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x + 1 बराबर 0 या 2x - 3 बराबर क्या? 0। क्या होगा बताओ आप लोग?
1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 3 इधर गुना में x के साथ गुना में उधर जाएगा तो बटा में, यानी पहला शून्य क्या निकला -1 बटा 3 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो देखो 2 गुना में है उधर जाएगा तो बटा में, यानी दूसरा शून्य हमारा क्या 3/2। क्या ये शून्य निकल गया, ये क्या निकल गया, ये शून्य निकल गया। अब देखो a का वैल्यू यहाँ कितना है, यहाँ लिख लो a का वैल्यू कितना 6, b का वैल्यू कितना -3 और c का वैल्यू कितना सॉरी b का वैल्यू -3 नहीं है। यहाँ पे देखो, इसको देखो, ये सही क्रम में है। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा करके दिया था। a बराबर कितना 6, b बराबर कितना 7 और c बराबर कितना -3। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को जांच करना है, क्या करना है, अब शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा। तो शून्यकों का योगफल, ये देखो एक शून्य क्या है, एक शून्य क्या है, दोनों शून्य को लिख लो, -1/3 प्लस 3/2। क्या करेंगे बताओ, एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे 3 और 2 का एलसीएम बताओ कितना 6 आएगा। 3 का पढ़ा में 6 कितने बार में 2 बार में, जो आता है उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं। यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस लेके चलेंगे, -2 प्लस 2 का पढ़ा में 6 कितने बार में आएगा 3 बार में, 3 को 3 से गुना कर देंगे। 2 का पढ़ा में 6 कितने बार में 3 बार में, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1 9 होगा, कितना होगा 9। चलिए अब देखो माइनस प्लस घटता है तो 9 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 7 बटा कितना आया कितना आ गया 7/6। योगफल आया 7/6। अब फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बटा ए। चलो देखो तो यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस लिखो, बी कितना है बी कितना है -7 बटा ए कितना है 6। देखो तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी केवल 7 लिखेंगे, प्लस दिखते नहीं है, और यहाँ क्या 6। देखो यहाँ से और यहाँ से दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। अब देखो शून्यकों का गुणनफल करो, गुणनफल का मतलब दोनों को गुना करो, तो शून्य क्या हमारा -1/3 -1/3 गुना 3/2 3/2। चलो गुना कर दो, 1 को 3 से गुना करो कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस है माइनस लिख देंगे बटा 3 दूनी 6। और इसको देखो कट रहा है क्या, ऊपर 3 से एक बार में, और ये अगर ऊपर नीचे कटता है तो हम लोग कटाते भी है, पता है कि नहीं ये नियम। तो 3 से एक बार में और 3 से कितने बार में, मतलब ऊपर क्या बचा -1 और नीचे क्या बचा -1/2। फॉर्मूला क्या होता है गुणनफल का, फॉर्मूला क्या होता है c बटा a। c कितना है -3 और a कितना है 6। देखो कट रहा है क्या, एक बार में और ये 2 बार, -1/2। देखो यहाँ भी -1/2 और यहाँ भी -1/2। क्या लिखेंगे, अतः शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की साध्यता की क्या हो गई जांच हो गई। क्या समझ में आ रही है आप लोगों को ये बातें। चलिए तो देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से। देखो अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, और ये देखो क्या है, सबसे पहले ये बताओ, ये एक द्विघात बहुपद है, क्या है बोलो कैसे द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिकतम घात कितना है बताइए आप लोग, पावर 2। मतलब चर पे देखो u क्या है हमारा चर का मान, ठीक है, और यहाँ पे चर पे घात कितना है बताओ 2। तो यहाँ पे आप लोग सभी बच्चे ध्यान दो कि यहाँ पे चर 2 है तो ये द्विघात बहुपद है। अब इसका क्या निकालना है, क्या निकालना है बोलो शून्य। तो यहाँ क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे बताओ 0। क्या लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से सुनो एक चीज, द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। मतलब पहले चर का मान पर पावर 2 रहेगा और यहाँ पे चर पर पावर कितना रहेगा 1, और यहाँ पे चर रहेगा ही नहीं। तो देखो तो बाबू यहाँ पे u² है, मतलब ये वाला टर्म दिया हुआ है, स्क्वायर वाला टर्म दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है x पर पावर 1, और यहाँ पे भी देखो कितना है पावर, मतलब ये वाला दिया है, मतलब a वाला वैल्यू दिया है और किसका वैल्यू दिया है b वाला वैल्यू दिया है। यहाँ से क्या गायब कर दिया है c का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है, c का वैल्यू नहीं दिया। क्यों, द्विघात बहुपद में कितने पद होंगे टोटल 3 पद, 1 पद 2 पद और 3 पद, लेकिन यहाँ कितना पद दिया गया है बताओ 2 ही पद दिया गया है। तो तुम लोग यहाँ पे देखो अगर यहाँ 2 ही पद दिया गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे। अच्छा एक चीज और बता दो तुम लोग, a का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 4, अच्छा b का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, और c का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, c का वैल्यू है ही नहीं, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा। जब c का वैल्यू नहीं दिया है तो c का वैल्यू हम क्या मान लेंगे 1,
नहीं ना मानेंगे एक, कैसे मानेंगे एक? ठीक है, अब सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। देखो बाबू, हम यहाँ इस बहुपद के शून्य निकालने के लिए बराबर शून्य लगा दिए। अब देखो यहाँ पे दो ही पद है और दो पद में हम लोग कॉमन करेंगे। बताओ ये दोनों पदों में क्या कॉमन हो रहा है? बाबू देखो यहाँ पे दो ही पद है और दो पद में क्या कॉमन हो रहा है? यहाँ भी 4 और यहाँ भी 8 में क्या छुपा हुआ है? समझने का प्रयास करो। 8 में क्या है? 4 है। कैसे 4 है? 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 दूनी 8 और यहाँ पे देखो 4, यहाँ भी 4, मतलब दोनों में 4 4 है। तो 4 को क्या कर लेंगे? कॉमन। जो चीज दोनों में रहे एक जैसा उसको करते हैं कॉमन। उसको क्या करते हैं? कॉमन। अब देखो यहाँ पे u स्क्वायर है और यहाँ पे u है, मतलब दोनों में क्या कॉमन है? एक तो u, यहाँ u दो ठो और यहाँ एक ठो, दोनों में एक एक कॉमन हो जाएगा, तो u को कर लेंगे कॉमन। तो अगर यहाँ पे देखो, अब यहाँ क्या बचेगा बताओ? कैसे क्या बचेगा? यहाँ पे भागा लगा दो, इसको इससे भागा लगा दो, तो यहाँ 4 गुना u दो ठो है और यहाँ क्या है? 4u, 4 4 कट गया, u कट गया, क्या बचा? यानी यहाँ u बचा और यहाँ क्या है? प्लस। अब क्या करेंगे? 8u को भागा लगा देंगे किससे? 4u से। 4 दूनी 8, u कट गया, क्या बचा? केवल 2। समझ में आ रही बात? बराबर कितना? 0। बराबर 0। अब देखो ये दोनों के बीच क्या आ गया? तो जब दो चीजों के बीच गुना आ जाए और बराबर क्या रहे, तो ये 0 इसके भी बराबर कर देंगे और ये 0। समझने का प्रयास करो। अगर आपके पास रहता है x + 2 और आपके पास रहता है x + 5 बराबर 0, तो आप क्या करते हो? ये 0 किसको देते हो? इसको भी, और ये 0 किसको देते हो? इसको भी। कब? जब दोनों के बीच क्या रहे? गुना। तो बाबू सभी बच्चे ध्यान से सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। ये 0 क्या कर देंगे बताओ? ये 0 इसको भी दे देंगे और ये 0 इसको भी दे देंगे। कैसे? देखो यहाँ 4u है, 4u बराबर क्या कर दो? 0, या u + 2 बराबर क्या कर देना है? 0 कर देना है। क्या कर देना है? 0। अच्छा ये 0 हम लोग करते क्यों हैं? थोड़ा सा इसको भी समझ लो। आप लोगों को हम कभी ना कभी बताए होंगे कि अगर दो संख्या क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा? गुना। मान लो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है? 5, और 5 को हम एक संख्या से गुना कर रहे हैं और बराबर हमको कितना मिल रहा है? तो एक चीज बताओ, 5 को हम क्या चीज से गुना करेंगे कि यहाँ 0 हो जाएगा? अगर हम 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या कभी 0 होगा? अगर 2 से गुना करेंगे तो कभी 0 होगा? अगर 3 से गुना करेंगे तो कभी 0 होगा? नहीं। मतलब अगर दो संख्या को गुना करके 0 आ रहा है तो एक संख्या निश्चित रूप से क्या होगा? 0 होगा। जैसे समझो, और 5 को 0 से गुना किया तो 0। मान लो यहाँ पे कोई संख्या है और इसको गुना कर रहे हैं हम 111 से और हमको आ रहा है 0। क्या आ रहा है बाबू? तो यहाँ पे ऐसा हम क्या रखें कि यहाँ 0 आ जाए? तो याद रखना, इसी नियम को फॉलो करो। अब देखो यहाँ 4u और u + 2 दो चीज गुना में है। क्या है बाबू बताओ? दो चीज गुना में है। तो ये भी, ये और ये दोनों गुना में है और ये दोनों को गुना करके देखो बराबर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? तो ये 0, सुनो 0 आ रहा है ना, तो हो सकता है कि ये क्या चीज में हो? जैसे कि देखो इसको और इसको गुना करने पर कितना आ गया? 0। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा और यहाँ पे ये 0 मिल गया हमको। आज इसको गुना करके कितना आ रहा है बताओ? 0। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अब समझो यहाँ पे 4u और u + 2 दोनों को जब हम गुना किए तो कितना आ रहा है हमारे पास? 0। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। दोनों में से कोई एक 0 होगा, तभी हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको बताइए? 0। और दोनों में से कौन अभी 0 है हमको पता नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए एक बार हम लेते हैं कि हो सकता है 4u बराबर क्या हो सकता है? 0, या u + 2 बराबर क्या हो सकता है? क्योंकि ये दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी गुना करके क्या आया? 0। इसीलिए दोनों को हम 0 के बराबर मान लेते हैं। या तो ये 0 के बराबर या तो ये 0 के बराबर। चलिए अब देखो u इधर क्या, 4 इधर गुना के u के साथ क्या चीज में? गुना में। उधर जाएगा तो बटा में। अब भागा दे देंगे अगर हम 0 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मतलब u का एक वैल्यू यानी एक शून्य क्या आ गया? 0। और 2 इधर क्या चीज में? प्लस में। उधर जाएगा तो मतलब दूसरा शून्य क्या आ गया? बोलो -2। अब चलो, अब क्या निकालेंगे? शून्यकों का। अब क्या निकालेंगे? अब शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होगा? एक शून्य क्या निकला? 0 और दूसरा शून्य क्या निकला? -2। चलो तो यहाँ 0 है, ठीक है जी। प्लस और माइनस क्या होता है? हमको योगफल लेना है। किसका किसका? 0 और -2 का। देखो यहाँ पे बाबू माइनस था इसीलिए इसको ब्रैकेट में रख दिए। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ये सब नियम पता होना चाहिए। तो यहाँ 2 लिखेंगे। 0 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? -2। फॉर्मूला से ले लो। शून्यकों का योगफल को हम लोग बोलते हैं अल्फा + बीटा।
पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए हैं, अगर वीडियो नहीं देखे तो जा करके देखिए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए। फॉर्मूला देखो माइनस है तो यहाँ माइनस रखो, बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा हूं मैं 8 बटा ए का वैल्यू बता दो 4, यहाँ बटा ले लो 4। अब देखो ऊपर नीचे कटता है तो 4 से 8 को कटा दो 2 बार में, यानी माइनस 2। देखो जब हमने शून्यकों का योगफल किया, क्या किया बाबू, शून्यकों का योगफल, तो कितना आया -2। और जब इसका फॉर्मूला यूज किया तो कितना आया -2। तो यहाँ पे ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल कर दो। शून्यक क्या क्या है हमारे पास, एक शून्यक 0, दूसरा शून्यक -2, दोनों को लिख दो और गुना कर दो। तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर क्या होता है बताओ, 0 होता है। अब फॉर्मूला लगा दो, अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा सी कितना है, सी कितना है, सी कितना है बताओ, 0। तो यहाँ क्या कर देंगे 0 बटा ए कितना है, ए कितना है 4, तो यहाँ 4। बताओ क्या होगा, 4 को 0 से भागा देंगे तो 0। देखो ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे आपको योगफल एक बार ले लेना है शून्यक का और एक बार फॉर्मूला से, देख लो दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। एक बार गुणनफल ले लेना है शून्यक से और एक बार क्या चीज से ले लेना है, फॉर्मूला से। देखो दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों बराबर आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, अतः शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सात्यता की क्या हो गई। बताओ तुम लोगों को कुछ समझ आ रहा है, आ रहा है। चलो इसको एक बार देख लो। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बताओ, क्वेश्चन 5वां है। और क्वेश्चन 5वां क्या है, t का स्क्वायर माइनस क्या 15। देखो ये क्वेश्चन कैसा है, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। देखो द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस क्या bx प्लस क्या c। मतलब यहाँ पे चर पे, अच्छा यहाँ x और यहाँ x नहीं है तो इससे घबराना मत, चर है, इसको भी चर है। देखो ये भी क्या है चर। पहले में चर की घात कितनी होनी चाहिए, 2। देखो चर की घात कितनी है 2, ठीक है जी, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बाद में क्या होना चाहिए, x पर घात कितना 1, यानी चर पे घात 1। लेकिन यहाँ क्या चर है क्या, इसके साथ चर है क्या, मतलब देखो ये वाला टर्म यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। कौन सा टर्म दिया हुआ है, c। कौन सा टर्म दिया हुआ है बताओ, तो ये t स्क्वायर माइनस क्या है 15। क्या ये द्विघात बहुपद है, हम बोलेंगे हाँ है द्विघात बहुपद ये है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो अधिकतम घात कितना है 2, तो ये द्विघात बहुपद है। हाँ अब यहाँ पर ये a का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है, ये c का वैल्यू। यहाँ पे t स्क्वायर के बाद क्या होना चाहिए था, अगर यहाँ रहता 15t तो हम बोलते ये b का वैल्यू, ये किसका वैल्यू है b का, क्योंकि x स्क्वायर के बाद x आना चाहिए, यानी t स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए t आना चाहिए। लेकिन यहाँ t नहीं है, t नहीं है, केवल c का वैल्यू। तो ये देखो यहाँ पे t नहीं है, मतलब ये c का वैल्यू, c के साथ चर नहीं रहता है। तो बाबू a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ इसके बगल में देखो x स्क्वायर के बगल में a होता है, इसके बगल में कुछ नहीं तो गुना कितना 1, तो कितना मान लेंगे 1। और b का वैल्यू, b का वैल्यू तो है नहीं, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। और c का वैल्यू बताओ माइनस। ये लिख पाओगे आप लोग, चलो ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है बाबू, शून्य। क्या निकालना है, शून्य क्या होता है बताओ, क्या होता है बताओ, चर का मान। किसका मान, चर। यहाँ क्या है बताओ, t। क्या है, मतलब हमें t का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, t का वैल्यू। देखो शून्य निकालने के लिए हमें बराबर क्या लेना होगा 0। बाबू यहाँ t का स्क्वायर है, माइनस कितना है 15। क्या है बताओ, -15 बराबर कितना 0। 15 देखो बराबर के इस बार क्या चीज में, क्या चीज में उधर जाएगा तो, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है। 15 माइनस में उधर जाएगा तो बताओ प्लस में, क्या चीज में हो जाएगा प्लस में। अच्छा देखो तो तुम लोगों को कभी ना कभी हम जरूर बताए होंगे, क्या बताए होंगे, कि अगर कोई चीज स्क्वायर में है बराबर के इस पार, तो अगर हम उस स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो क्या चीज में होता है, रूट में। और याद रखना जब भी अगर कोई चीज रूट में उधर जाएगा तो या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, प्लस माइनस के साथ जाता है रूट। तो बाबू देखो यहाँ पे t है, यहाँ पे क्या है बताओ t, और स्क्वायर उधर चला गया तो ये क्या चीज में हो गया, रूट में, रूट अंडर 15। और याद रखना यहाँ प्लस भी होगा और यहाँ क्या होगा माइनस भी होगा। मतलब t बराबर हमारा क्या निकला, देखो ये चर है और चर बराबर क्या निकल गया, मान निकल गया, शून्य निकल गया। क्या निकल गया, देखो t का मान एक बार क्या निकला प्लस रूट 15, या t का ही मान क्या निकला माइनस रूट 15। और हमारा दो शून्य यहाँ पे निकल चुका। और इस 15 को कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं तोड़ेंगे वगैरह, कुछ भी नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे शून्य निकल गया,
यही शून्यक है। हमको शून्यक चाहिए, मतलब चर का मान चाहिए। क्या चीज का मान चाहिए? और चर का दो मान आ गए। देखो यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक होंगे। एक शून्यक देखो ये वाला, और एक शून्यक देखो ये वाला। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तुम t बराबर ये लिख सकते हो, या फिर इसको तुम क्या लिख सकते हो? अल्फा बराबर क्या? अल्फा बराबर प्लस रूट 15। और एक को देखो द्विघात बहुपद के दो शून्यक, पहले शून्यक को अल्फा कह सकते हैं और दूसरे शून्यक को क्या कह सकते हैं? बीटा। और बीटा बराबर क्या आया? माइनस रूट। तुम ऐसे भी तो कह सकते हो ना। तो तुम टी अगर नहीं बोलोगे तो अल्फा और क्या ले सकते हो? बीटा। इससे घबराने की कोई बात नहीं, अल्फा बीटा तुम दिखा सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया हमारा शून्यक। पता चला ये शून्यक कैसे निकला। चलो अब क्या करना है? अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है बताओ? योगफल ले लेना है। तो चलो दोनों का योगफल शून्यक क्या निकला है? प्लस 15 और मतलब प्लस रूट 15 है और माइनस, सभी बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए, प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15 दोनों को जोड़ दो तो प्लस रूट 15 और एक क्या है? माइनस रूट 15। और दोनों को क्या करना है? योगफल करना है। तो दोनों को योगफल कर दो। कैसे होगा बताओ? प्लस रूट 15 और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस रूट 15। देखो एक चीज है प्लस में, एक चीज है और दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या बचेगा? जीरो है ना। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा लो। इसका फॉर्मूला क्या होगा? अर्थात अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला माइनस बी बटा ए। माइनस है तो माइनस रखो। बी का वैल्यू बता दो। बी का वैल्यू कितना? 0 बटा ए कितना है? एक से जब इसको हम भागा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, 0। चलो ये देखो ये और ये क्या आ गया? बराबर। अब बताओ शून्यकों का गुणनफल करेंगे। क्या करेंगे? शून्यक क्या क्या है बताओ? एक शून्यक है प्लस रूट 15, एक शून्यक है। तो क्या करेंगे? एक बार ले लेंगे प्लस रूट 15 और एक बार क्या ले लेंगे? माइनस रूट 15 और दोनों को क्या कर देंगे? गुना। तो प्लस माइनस क्या होगा? गुना होगा। पहले प्लस माइनस ही गुना होगा। फिर रूट 15 को रूट 15 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? रूट 15 को रूट 15 से गुना कर दोगे तो 15 गुना 15 225 और 225 का वर्गमूल निकलता है। क्या निकलता है? वर्गमूल कितना? 15। यानी कितना आ गया? माइनस 15। और नहीं समझ में आया तो रूट 15 और रूट 15 गुना होगा तो रूट रूट खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? केवल 15। प्लस माइनस माइनस। समझ में आया ये गुना कैसे होगा? सो चलिए अब अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला लगाओ। सी बटा फॉर्मूला होता है गुणनफल का। सी कितना है? सी है माइनस 15। एक कितना है? एक से इसको भागा लगा दो। देखो ये और ये क्या हो गया? बराबर हो गया, मिल गया। एक शून्यक से और एक उसका फॉर्मूला से। अच्छा, शून्याङ्कों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की साध्यता की क्या हो गई? चलो एक बार इसको देख लो अच्छे से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि ये द्विघात बहुपद है। इसका क्या निकालिए आप लोग? शून्यक। क्या निकालिए? शून्यक। तो बाबू देखो शून्यक कैसे निकाला जाएगा? शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको बराबर क्या लेना होगा? 0। और देखो ये द्विघात बहुपद है। देखो हल्ला नहीं, द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है? ax² प्लस क्या? bx प्लस क्या? मतलब पहले क्या रहेगा? x²। इसको ध्यान रखना है। देखो यहाँ x² है ना, फिर क्या रहेगा? देखो यहाँ x है ना, मतलब ठीक है ये द्विघात बहुपद है। ये क्या है बताओ बाबू? द्विघात बहुपद का ये सही रूप है। चलो अब लास्ट और फर्स्ट को क्या करो? ये फर्स्ट है और ये क्या है? 3 चौक 3x² को गुना कर दो कितना से? -4 से। तो 3x² को -4 से गुना करोगे कितना हो जाएगा? -12x का स्क्वायर। अब देखो यहाँ जो है उसको वैसे ही लिख दो। अभी गुना करके -12x² आया, इसको रहने दो। यहाँ क्या है बताओ? 3x² इसको ऐसे ही लिख लो। यहाँ क्या है बताओ? -4 इसको ऐसे ही लिख लो। बराबर क्या लिख लो? फर्स्ट वाला जो है वैसे लिख लो, लास्ट वाला जो है वैसे लिख लो। अब क्या करेंगे? अब इसको बांटेंगे। x के बगल में कुछ नहीं तो कितना है बताओ? 1। अब इसी 1 को बांटेंगे। तो बाबू 1 को इस प्रकार बांटो, 1 को इस प्रकार बांटो 2 भागों में। कितने भागों में? क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि 2 शून्यक निकालना है, इसीलिए 2 भागों में इस प्रकार बांटो कि गुना करे तो कितना आ जाए? -12। कितना आ जाए? और यहाँ क्या है? घटाएं। यहाँ चिन्ह देखो, चिन्ह माइनस। यहाँ चिन्ह माइनस है। घटाने पर कितना बचे? 1। कितना बचे? 1। कुछ नहीं तो 1 बचे। कितना बचे? 1। तो यहाँ 1। तो बाबू देखो कैसे क्या करेंगे? इस 12 को तोड़ो। 3 से कितने बार में? मिल गया। एक संख्या 3 और दूसरी संख्या 4। बाबू देखो 3 और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? लेकिन 12 क्या चीज में है? तो
या तो ये माइनस में रहा होगा या तो ये माइनस में रहा होगा, तो दोनों में से कोई एक माइनस में रहा होगा। अच्छा, और घटाने पर कितना आना चाहिए? -1। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? क्या चीज में? प्लस में। तो ये वैल्यू तो नहीं होगा। 4 में से 3 नहीं घटाना है, क्योंकि 4 में से 3 घटाने पर +1 बच रहा है, लेकिन हमको घटाने पर कितना आना चाहिए? अच्छा, हम घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ ये चिन्ह, यही चिन्ह को देखना है। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे? हम प्लस। तो घटाना है, और घटा के कितना लाना है? घटा के कितना लाना है? -1। तो घटा के अगर -1 लाना है, 3 में से 4 को घटा, छोटा में से बड़ा, तो 3 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा? मतलब एक संख्या मिल गया 3 और एक संख्या क्या मिल गया? एक संख्या +3 और एक संख्या, तो ले लो +3x और -4x। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? -4 बराबर 0। ठीक है, अब यही किसी को कर लेंगे, क्या बताओ? कॉमन। क्या कर लेंगे? दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन। क्या होगा कॉमन? 3x। यहाँ क्या बचेगा? और यहाँ क्या कॉमन होगा? -4। पता चली गया होगा, दोनों जगह 4 4 है। यहाँ भी क्या बचेगा? x + 1। अगर ज़्यादा समय बचाना है तो यही घर वाला यहाँ पे भी लिख दो। अब देखो यहाँ क्या लिख दो? x प्लस, और यहाँ क्या लिख दो? 3x - बराबर कितना? 0। समझ में तुम लोगों को आया होगा। यूज करते हैं हम। अब ये 0 दोनों के बराबर ले लो, x + 1 बराबर 0 या 3x - 4 बराबर 0। 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो घर में खूब प्रैक्टिस करना है। इस पर मैं HW भी दे दूंगा। 4 इधर माइनस में उधर जाएगा तो माइनस में 4 उधर जाएगा तो प्लस में, फिर इधर गुना में उधर जाएगा तो। चलो, एक शून्य निकल गया -1 और दूसरा शून्य निकल गया क्या? चलो, a का वैल्यू बता दो। a का वैल्यू कितना? b का वैल्यू -1 माइनस, और c का वैल्यू -4। हाँ, यहाँ x नहीं लेंगे, ठीक है, x वाला टर्म नहीं लेंगे। c बराबर कितना? -4। चलो, अब क्या करेंगे? अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना? -1 प्लस, चलो 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3, यहाँ 3 और यहाँ 4, 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1 बटा। और नहीं समझ में आया तो भिन्न का जोड़ कर लेना, ठीक है, वो तुम लोगों का काम है, सब मैं ही करूँ क्या? चलिए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b बटा, माइनस है तो माइनस, और b का वैल्यू बता दो। -1 और a का वैल्यू बता दो। माइनस माइनस 1 बटा, देखो क्या आ गया? अब क्या करें? शून्यकों का गुणनफल शून्य क्या क्या है? -1 है, और क्या है? 4/3। अरे ये कैसे आया? दिमाग लगाओ ना, यहाँ बटा क्या लो, और भिन्न का जोड़ घटाव करो ना, यहाँ 1/3 आ जाएगा। ठीक है, हाँ। चलो, अब -1 को 4 से गुना करो, कितना? -4, और बेटा कितना? c बटाए, गुणनफल का फॉर्मूला c बटाए, तो c कितना है बताओ? c है -4, है ना? लिख रहा है ये सब? नहीं भैया, नहीं, ऊपर में देखते तो दिख जाता है। अच्छा, c का वैल्यू कितना आएगा? -4। आप लोग देख लेना अच्छे से, वहाँ पे कॉपी में लिखा हुआ होगा। a का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? a का वैल्यू कितना? 3। यानी देखो, ये वाला और ये वाला क्या हो गया? सही हो गया। अतः शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सापेक्षता की क्या हो गई? जांच हो गई। ठीक है, और इस पर मैं अभी कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा भी देता हूँ। इसी तरह से आप लोग घर पे इसको बनाना, और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। चलिए, एक बार इसको देखिए। चलिए देखिए सभी बच्चे, आप लोगों को इस पर जो है एक क्वेश्चन मिला है 10 ठो। इसको आप लोग घर पे अच्छे से बनाओगे और आप लोग कल होमवर्क में चेक करवाओगे। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, ये कमेंट में आप लोग क्या बताएंगे? इसका आंसर बताएंगे। पहले क्या निकालेंगे? सबका 10 क्वेश्चन है, सबका पहले क्या निकालेंगे बताओ? शून्य। और शून्य निकालने के लिए सबके बराबर क्या लगा दोगे आप लोग? 0। और शून्य निकालने के बाद आप लोग ऐसे ही शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की भी क्या कर लोगे? सापेक्षता की जांच। ठीक है, तो आज तुम लोगों के लिए इतना ही है। तो आप लोगों को कितना समझ में आया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना? कैसा वीडियो लगता है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर ले? सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, है ना? तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।